Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing well. I am your maths teacher of class 7 from Oxford Islamic Scientific School, and it is your maths period. Today we are going to start our lecture number 6. As we have completed 4 questions of exercise 1.1, now move toward question number 5. Open your book, page number 3. Write down question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पावर सेट से रिलेटेड है। हम पावर सेट के बारे में पढ़ लेते हैं। पावर सेट्स की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए डिनोटेड, मतलब किससे वो डिनोट करेगा, पी और ब्रैकेट में कैपिटल ए, इसको हम पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ ए इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। एग्जाम्पल देखें, अब लिखा हुआ है इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए बी। हमें एक सेट गिवन है, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी। अब हमने इनका पावर सेट बनाएंगे। पावर सेट हम उनको ऐसे बनाएंगे जैसे हम सब सेट बनाते हैं। फ़र्क कितना होगा कि इसको हम लोगों ने बार वाले ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, और जहाँ हम एस लिखते थे और उसको सब सेट ऑफ ए पढ़ते थे, वहाँ हम पी लिख देंगे कैपिटल, उसे हम पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ ए। सबसे पहला ब्रैकेट एम्प्टी होगा। उसके बाद हमने सिंगुलर ब्रैकेट्स बनाने हैं, एक ए का और एक बी का। उसके बाद हम जब पेयर में बनाएंगे तो हम ए और बी को कर्ली ब्रैकेट में क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद इन तमाम ब्रैकेट्स को हमने बार वाले ब्रैकेट में क्या कर देना है, क्लोज़ कर देना है। अब ये तमाम ये जो हमने सेट्स बनाए हैं वो किसके हैं, ए के सेट्स है ना। सेट ए का सेट है ये। सेट ए को हमने क्या कर दिया है, पावर सेट में क्लोज़ कर दिया। तो ये क्या, इसको हम क्या पढ़ेंगे, पावर सेट ऑफ सेट ए। कि एक सेट गिवन था हमें ए का, उसमें एलिमेंट थे ए बी, उनके हमने पावर सेट बना दिए, तो ये पावर सेट ऑफ ए हो गया। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द पावर सेट ऑफ। अब हमें पार्ट नंबर 1 गिवन है ए इज इक्वल्स टू 135। हमने इसका पावर सेट बनाना है। पावर सेट को फाइंड करने का, पावर सेट बनाने का सेम वही तरीका है जैसे हमने सबसेट्स बनाए थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन सबसेट्स को हमने एस कर्ली ब्रैकेट्स बनाए थे, उनमें कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा था। अब इन सबसेट्स में हम कर्ली ब्रैकेट्स को बार वाली ब्रैकेट में क्या करेंगे, क्लोज़ कर देंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने वही फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर n का। हम लिखेंगे पावर सेट ए इज इक्वल्स 2 की पावर n। जहाँ हम s लिखते थे कैपिटल, वहाँ अब हम p लिखेंगे, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पावर सेट फाइंड कर रहे हैं a का। इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। 2 क्या है हमारे पास, बेस है, और n क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। 2 हमने बेस बना दी, और n क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 135, मतलब 3 हैं, तो पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 2 हमारा ये है, फार्मूले का ही है, इस फार्मूले से ही 2 है, इसके ऊपर पावर n, ये एक फार्मूला टाइप है, इसको आपने ऐसा फार्मूला याद रखना है, 2 की पावर n। इससे हम जो है वैल्यू फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उतने ही सेट्स बनेंगे, जैसे हमने अपने पिछले क्वेश्चन में किया था। 2 की पावर n का मतलब क्या है, 2 जो है हमारी बेस है, और n क्या है हमारा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स टोटल 3 थे, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 3। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8। 2 2 4, 4 टाइम 2 इज़ 8। अब इसका मतलब कितने सेट बनेंगे, टोटल 8 सेट्स बनेंगे। हम लिखेंगे p और ब्रैकेट में कैपिटल A, पावर सेट ऑफ ए पढ़ेंगे इसको। अब हमें 3 एलिमेंट्स का जो है वो हमें सबसेट जिससे बनाना आता है, हम वैसे ही उसका पावर सेट भी बनाएंगे। पहला ब्रैकेट एम्प्टी होगा, उसके बाद जितने एलिमेंट्स होंगे उसका सिंगुलर ब्रैकेट बन जाएंगे। 135 है, एक सेट 1 का बन गया, एक 3 का, एक 5 का। बीच में कॉमा हम ज़रूर लगाएंगे, और कर्ली ब्रैकेट में भी इनको लाजमी क्लोज करेंगे। उसके बाद हम 2 के पेयर्स ले लेंगे। पहला पेयर आ जाएगा 1 3 का, फिर दूसरा पेयर आ जाएगा 1 5 का। उसके बाद 3 5 का आ जाएगा पेयर। उसके बाद हमने ओवरऑल 1 3 5 को एक ही ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। काउंट करेंगे तो ये टोटल 8 सेट्स होंगे हमारे पास, और अब इन तमाम सेट्स कर्ली ब्रैकेट्स को हमने बार ब्रैकेट में क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, b इज इक्वल्स टू ABCD। 4 एलिमेंट्स गिवन है, अब हम 4 एलिमेंट्स का बनाएंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। PB मतलब पावर सेट ऑफ B इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी पावर। एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, तो पावर भी 4 आ जाएगी। 2 को जब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब टोटल कितने पावर सेट बनेंगे, 16 पावर सेट बनेंगे। पावर सेट ऑफ B इज इक्वल्स टू, बार ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर अपने तमाम कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट बनाएंगे। सबसे पहले हम अपना एम्प्टी सेट बनाएंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हर एलिमेंट का एक सिंगुलर सेट बनाएंगे। हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, हम सिंगुलर सेट बना लेंगे, एक ए, फिर एक का बी, एक सी और एक डी। सिंगुलर सेट बना लेंगे। सिंगुलर बनाने के बाद हम 2 के पेयर बनाते हैं। पहला पेयर बन जाएगा ए बी का, दूसरा ए सी का, तीसरा ए डी का।
फिर इसी तरह से BC BD और फिर इसी तरह से CD का बन जाएगा। हमने सिर्फ सीध में बनाने हैं, हमने ऐसा उल्टा लेके नहीं जाना है कि फिर हम DC करें या DB करें या DA करें। हमने सिर्फ सीधा सीधा बनाना है, रिवर्स नहीं करना है, जस्ट सीधा हमने फॉरवर्ड ही चलना है। बस 3 एलिमेंट्स गिवन हो तो हम एक तो उसका सिंगुलर सेट भी बना सकते हैं, दूसरा हम दो के पेयर्स लेके सेट भी बना सकते हैं, और आखिर में हम तीनों को एक ही सेट में क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स गिवन हो तो हम एक तो उसका सिंगुलर सेट भी बना सकते हैं, फिर हम उसको पेयर भी बना सकते हैं 2 के पेयर से। लेकिन हम उनका फिर 3 एलिमेंट्स लेकर भी उनका एक पेयर बना सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ बनाया ABC का एक पेयर, फिर उसके बाद ABD का, फिर ACD का, फिर BCD का, और फिर इन द एंड लास्ट में चारों एलिमेंट्स को एक ही कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इस तरह से अगर हम इनको काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारे पास कितने होंगे, 16 होंगे, और हमने इनको बार ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, C इक्वल्स टू नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो, वो खाली हो, एम्प्टी सेट कहते हैं इसे हम। इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें हमें कुछ भी नहीं गिवन हो, वो खाली हो। तो हम वही करेंगे, पावर सेट ऑफ C इज इक्वल्स 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि वो नल सेट गिवन है, एम्प्टी सेट गिवन है। एम्प्टी सेट क्या है, खाली है, 0 है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब हमारे पास सेट में कुछ गिवन ही नहीं है एलिमेंट, तो 2 की पावर क्या हो गई, 0 हो गई। मैथ्स में हमारे पास जब भी 2 की पावर 0 होती है या किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम 2 की पावर 0 की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। अब पावर सेट हमारे पास, पावर सेट ऑफ C क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब सिर्फ एक ही सेट बनेगा, तो वो P की पावर सेट ऑफ C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। और नल सेट का सिंबल यूज़ कर सकते हैं, एम्प्टी सेट का सिंबल, या हम चाहें तो एम्प्टी ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, या हम चाहें तो ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। रिपीट कर देती हूँ, 2 की पावर 0 है हमारे पास। 0 कैसे आई, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जितने भी होते हैं हम वो देखते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट में क्या गिवन था, नल सेट गिवन था। नल सेट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब हमारा सेट खाली है। जब खाली, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो 0 लिख देंगे। और किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर 0 की पावर हो तो वो किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। इसका मतलब यहाँ पे एक ही सेट बनेगा। सेट हम किसको देख के बनाते हैं, एलिमेंट्स को देख के बनाते हैं। एलिमेंट हमारे पास क्या है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, 0 है, कुछ भी नहीं है। तो आंसर में भी हमने सिर्फ एक ही सेट बनाना है, तो हम क्या बना देंगे, एम्प्टी सेट, और करके नल सेट का या एम्प्टी सेट का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं।